नमस्कार, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम हरितालिका तीज की रहस्यमयी जानकारी देने जा रही हूँ। हरितालिका तीज को व्रत का राजा कहा गया है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा गया है कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को जो हस्त नक्षत्र से युक्त हो, उसमें व्रत करने से मनुष्य की जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर यह व्रत महिलाओं के लिए बनी है। सौभाग्यवती महिलाएं यदि यह व्रत करेंगी तो उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, और अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करेंगी तो उनको अच्छे पति की या मनचाहे पति की इच्छा पूरा हो जाएगी। अगर विधवा महिला इस व्रत को करेगी तो अगले जन्म में उसको अति उत्तम वर की प्राप्ति होगी तथा उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। और अन्य सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहेगा। धर्म ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक महिलाओं को यह व्रत करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत को पुराणों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार लें: हाथ में एक आचमनी जल, सिक्का, कसैली, दूब, पुष्प, पान का पत्ता रखकर 3 बार विष्णु विष्णु बोलना है। इसके बाद कहिएगा, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हरितालिका तीज व्रत करने जा रही हूँ। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है तथा मेरे जीवन की जो भी कामना है, धन लक्ष्मी को प्राप्त करना, अखंड सौभाग्य को प्राप्त करना, संतान को प्राप्त करना, मेरे जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना, भोलेनाथ और माता पार्वती को स्मरण करके कहना, आज मैं हरितालिका तीज का व्रत करने जा रही हूँ। हे प्रभु, मुझे शक्ति और साहस प्रदान करें कि मैं इस व्रत को संकल्प कर सकूं। इस प्रकार आप संकल्प माता के आगे अर्पित कर दीजिएगा। व्रत के दिन महिलाओं को काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। सभी व्रत रखने वाली महिलाओं को सभी प्रकार के श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। हाथ में मेहंदी और पाँव में महावर लगा करके रखना चाहिए। व्रत करने वाले दिन सोना नहीं चाहिए। किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा घर के बड़े सदस्य जैसे माता पिता या भाई भौजाई के साथ भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। उनकी सेवा अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका व्रत असफल माना जाएगा। महिलाओं को ध्यान देना है कि शरीर की किसी अंग का बाल नहीं काटना है और व्रत के दिन संपूर्ण स्नान करना चाहिए। व्रत करने वाले दिन किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। व्रत करने वाले दिन जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। जल ग्रहण करने वाले महिलाओं को अगले जन्म में जोग का जन्म मिलता है, इसलिए जल पीने से उनको बचना चाहिए। और रात्रि जागरण जरूर करें और काली कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगले दिन पारण के दिन सुबह जल्दी उठना है। सभी देवी देवताओं का पूजा पाठ करने के बाद फिर से संकल्प हाथ में लेकर और 3 बार विष्णु विष्णु कहें और कहें, मेरे द्वारा जो भी अनजाने में पाप हुआ है वह सब माता क्षमा कर दें। और 3 बार क्षम्यताम 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 बोलते हुए माता के चरणों में संकल्प वाला वस्तु रख देना है। इससे आपसे अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी समस्त गलतियों को प्रभु क्षमा कर देंगे। बता दें कि मेरा व्रत पूर्ण हुआ और मैं व्रत का पारणा करने जा रही हूँ। इसके बाद आपको पारणा करना चाहिए। अगर इस विधि से आप पारणा करेंगे तो निश्चित ही आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। 2021 में हरितालिका तीज 9 सितंबर दिन गुरुवार को है। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त 6:02 से 8:32 तक है। कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट का है। प्रदोष काल का पूजा का मुहूर्त
6:33 से 8:51 तक है। हरितालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अवश्य करना चाहिए। हरितालिका तीज प्रदोष काल में ही किया जाता है। सूर्य उदय के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की रामराज की मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी पर फूलों से सजाकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शंकर का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को अवश्य चढ़ाएं। इस व्रत की मुख्य परंपरा है। पूजा समाप्त होने पर सुहाग की सामग्री सास को दे दें या ब्राह्मण को दान कर दें। आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी के सलाह पर माता पार्वती वन में चली गईं। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। माँ पार्वती को प्रसन्न करने वाला मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपणाय नमः। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम पशुपतये नमः। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।